हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें आप अनेक प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि अगर आपने ये जितना भी वीडियो आपके लिए बन रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, सारा आपने देखा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आप मन से मेहनत से अगर आप तैयारी करें, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने देखा क्या है, आप सभी को एक फॉर्मूला बताया गया था जब आप क्लास पर टाइम पढ़ रहे थे, और जहां भी आप कोई अनदर बच्चा जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ता, कहीं ना कहीं वो पढ़ते होंगे तो वो सर आपके बताए ही होंगे बेहतर तरीके से। ये फॉर्मूला थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। फॉर्मूला होती थी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। और आप अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस रखोगे तो यहाँ भी प्लस के जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा। ये बात आपको पता है। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अपना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। आप देखो इस क्वेश्चंस में ये जो है वो x का काम कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का काम 1/3 कर रहा है। इस फॉर्मूला पे हम इसको बैठा देते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो 1 में 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे x प्लस y होता है। x का काम 1 कर रहा है, y के जगह पे यहाँ पे 1/3 है, तो 1 प्लस 1/3 अपॉन, अपॉन में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई मतलब x में y से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो x 1 है आपका और y का काम 1/3 कर रहा है, और इसी को सॉल्व कर लेना है। ये रिजल्ट आपका सामने हो जाएगा। अगर आप 3 एलसीएम ले लो, ठीक है, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। हाँ, 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 प्लस 1 पूरा डिटेल में ही बताते हैं। नीचे भी अगर आप एलसीएम लोगे तो 3, 3 माइनस 1, ये सब तो आपको आता ही है, तो ये कैंसिल हुआ। रिजल्ट क्या बचा, tan इनवर्स 3 प्लस 1, ये 4 हो जाएगा, और 3 में से एक सब्ट्रैक्ट होके 2, 2 से ये 4 जो है वो 2 टाइम्स में कटेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए tan इनवर्स 2, और ऑप्शन मैच कर रहा है अपना ए, तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। अभी आपको क्वेश्चन समझ आया है, आपको बनाना नहीं आया। बनाने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो आपको पता है, आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। मतलब कि अगर साइन के साथ यहाँ पे जो है वही यहाँ होना चाहिए। साइन इनवर्स x है तो यहाँ कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स अगर y है तो कॉस इनवर्स y होना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है वो π/2 हो जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स की भी वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो होता है वो ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की भी वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है यहाँ दूसरा नंबर, वो क्वेश्चन है कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट तो बेचारा कॉट है, वो जैसे वैसे ही रहेगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इस फॉर्मूला के बेस पे रिजल्ट आ जाएगा π/2, ठीक है। और कॉट 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है उल्टा, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो कॉट 90 की जो वैल्यू है वो 0। तो आपके पास यहाँ 0 ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर ए। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करें, नोट्स तैयार करें। इसके लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा नंबर है 9155505959। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और ये जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो फिर आपको बाकी क्वेश्चंस मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में चले, ठीक है। 3 जो है वो फॉर्मूला ही अपना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस एक्स। तो tan इनवर्स माइनस एक्स में अगर ये माइनस यहाँ है तो आप इस माइनस को बाहर कर सकते हैं,
ये फॉर्मूला है, क्लास टाइम ये प्रूफ भी हुआ था। बस ये आंसर है माइनस tan इनवर्स x, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी भी सॉल्यूशन में हम माइनस को बाहर निकाल देते और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स लिख देते। अच्छा, टेन की भी आपने सेम ही पढ़ा, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो यहाँ भी आप माइनस बाहर निकाल दो और ये कर लो। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर आपको कॉसेक का करना है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी माइनस आप बाहर कर लो और ये। लेकिन इसके अलावा अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स के जगह अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता, या फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता, या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स होता, तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए माइनस तो यहाँ भी बाहर आना है, माइनस को हम बाहर निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, माइनस को बाहर निकालेंगे। लेकिन आगे में हमको एक और चीज लगाना होगा, वो है पाई। तो अगर हमने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया, ये क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, इसके अलावा ये सब क्वेश्चंस भी होता तो आप आंसर चूज कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जितना भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी साल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिख रहा होगा आप सभी को, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन पढ़े थे, आपको ध्यान होना चाहिए। ये रूल्स क्या है कि साइन इनवर्स हो और यहाँ साइन एक्स हो, तो इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। मतलब अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा या साइन एक्स या साइन वाई कुछ भी, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। तो साइन इनवर्स होने के लिए 1/2 की जगह पे साइन कैसे लिखे, तो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो पाई/6। रेडियन में कैसे चेंज करें, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 30 में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कटा, ये पाई/6 हो गया रेडियन में चेंज। तो हम इसको 1/2 की जगह साइन पाई/6 लिख सकते हैं, साइन साइन इनवर्स गया पाई/6, ये आंसर हो गया। और ऑप्शन मैच कर गया बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप बहुत आसानी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो बिना किसी हेजिटेशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइन साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सा बात है, साइन है अंदर, साइन इनवर्स है, रिजल्ट एक्स। अगर इसी तरह से कॉस होता और अंदर कॉस इनवर्स एक्स होता, इसकी भी रिजल्ट एक्स। अगर इसी तरह टैन होता, टैन इनवर्स एक्स होता, इसकी भी वैल्यू एक्स। इसी तरह से कॉट होता, कॉट इनवर्स एक्स होता, वैल्यू एक्स। इसी तरह से सेक होता, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम आपको 4-5 क्वेश्चंस और भी बता दिए। फिर एक और बचा है कॉसेक, कॉसेक होता, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स होता, इसकी भी रिजल्ट है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, आप इसका आंसर फट से ले लो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। चलो, ये ऑप्शन मैच कर गया होगा सी नंबर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड क्वालिफाई करना बहुत आसान है, थोड़ा मेहनत का जरूरत है, राइटिंग बढ़िया रखे, दिमाग फ्रेश रखे। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करना होगा अच्छे रिजल्ट के लिए, नहीं तो ऐसा नॉर्मली पास होने से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छे रिजल्ट के लिए 80% प्लस मार्क्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है tan इनवर्स 4√x अपॉन 2 - 2x। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, 4√x है ना, 4√x। पहले तो 4√x है, नीचे दो कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन करके इसको छोटा कर देते हैं। तो ये 2 कॉमन हो गया, तो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट बचा tan इनवर्स 2√x अपॉन 1 - x। फिर हम इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं और 2√x को √x प्लस √x लिख देते हैं। 1 को वैसे ही छोड़ दिया मैंने, माइनस को भी, और √x को फिर सॉरी x को हमने √x इंटू √x लिख दिया था, क्योंकि √x इंटू √x वापस x हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। देखो इस फॉर्मूला पे ही ये मैच कर गया। tan इनवर्स देखो है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह √x है, y के जगह भी √x ही है।
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है फॉर्मूला, तो 1 माइनस एक्स वाई यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी एक्स का काम रूट एक्स कर रहा है, वाई का भी काम रूट एक्स कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनेगा। रिजल्ट क्या है बताओ, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स को रूट एक्स लिखेंगे, फिर tan इनवर्स वाई, वाई को भी रूट एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों का काम रूट एक्स कर रहा है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, रिजल्ट आएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ये आंसर हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स, डी, आंसर डी, ऑप्शन डी मैच कर गया, डी नहीं, 2 tan इनवर्स रूट एक्स यानी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए मैच कर गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा भारी है, लेकिन बहुत भारी नहीं, आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हो। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 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 ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो जल्दी से, चलो नेक्स्ट 7, ठीक। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स 1/x, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेक होगा, कॉसेक होगा, या टेन होगा, या सेक। तो साइन इनवर्स एक्स 1/x को अगर हम कॉसेक में बदले ना, कॉसेक में, तो ये 1/x xy1 में हो जाएगा। मतलब ये आपको पता है साइन की जो साइन p बाई एच के फॉर्म में होता है और कॉसेक h बाई पी होता है उल्टा, तो 1/x को x/1 लिखेंगे, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है बेस में, तो सिर्फ x लिख देते हैं। तो ये आंसर हो गया कॉसेक इनवर्स x, b। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/x ना होकर सिर्फ x होता है, और तब इसको हम कॉसेक में बदलते हैं, तो कॉसेक में बदलने के बाद x का मतलब x/1, 1 नीचे छुपा हुआ है तो इसमें 1/x लिखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स x होता तब हम उसको सेक इनवर्स 1/x लिख देते, और अगर सेक इनवर्स x होता तो कॉस इनवर्स 1/x लिख देते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कॉट इनवर्स x होता तो tan इनवर्स 1/x लिखते, और अगर tan इनवर्स x होता तो कॉट इनवर्स 1/x लिख देते। एक क्वेश्चंस में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, तो बहुत आसान है, आप इस सबको ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतर आपका रिजल्ट आने वाला है। आई विश कि आप सभी का रिजल्ट बहुत बेहतर हो, 80% प्लस मार्क्स, थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चंस नंबर 8 में चलते हैं, ठीक है। ये है अपने पास क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है कि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है ना। और x की वैल्यू जो है, x जो है वो -1 से ग्रेटर है, मतलब -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और आपको tan इनवर्स x की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। इस क्वेश्चंस में कुछ तो फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ नहीं। tan इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदले तो ये तो रिजल्ट नहीं आने वाला है ना। हाँ, ये हो सकता है, क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चंस 2 tan इनवर्स x होता, 2 tan इनवर्स x, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और फॉर्मूला के बेस पे जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, जो ये मैंने फॉर्मूला बताया, अभी इस पे तीसरा क्वेश्चन चल रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला तो ध्यान ही रखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये आने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखो, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x और y दोनों x ही है, तो x प्लस x बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट tan इनवर्स में, और ऑप्शन में जो है वो सारा साइन इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स को साइन में चेंज करते हैं, तो tan इनवर्स जो होता है बुआ, वो होता है p बाई बी। मुझे h निकालना होगा, इधर साइड में h निकाल लेते हैं, h p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p जो है वो 2x है, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, और b जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस सब को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, रूट से बाहर निकल के सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर हम tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दे तो साइन इनवर्स होता है p बाई एच, जहां p मुझे पता है 2x और h पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ऑप्शन ए, ये आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ 2 tan इनवर्स x होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर यही कॉस में अगर आंसर मांगता ना,
कॉस में, यहाँ साइड में कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। अगर कॉस में मांगता तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, यानी कि 2 tan इनवर्स x को अगर tan में ही रिजल्ट मांगे तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन में रिजल्ट अगर देना हो तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और अगर कॉस में रिजल्ट देना हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन 9 नंबर, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 के जगह क्या करें, आपको पता है कि tan इनवर्स है तो अंदर tan x होना चाहिए, तो रिजल्ट इसका x हो जाएगा। तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए, तो 1 के जगह tan कैसे बनाए, तो 1 को हम tan 45 लिख दिए, और 45 को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 4 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिखे tan पाई बाई 4, वो डिग्री में था, ये रेडियन में। tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4, रिजल्ट इज पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मजेदार, इंटरेस्टेड, बोलो कि ऐसा आ जाए तो मजा ही आ जाए, फिर तो 80% क्या 100% क्या 99% तो ला ही सकते, अब 100% तो नहीं लाओगे। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/4, है ना। अब सोचोगे कि बार बार तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अरे तो आ रहा है तो बनाना तो है ना। जितना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है। हम हो, आप हो, कोई टीचर हो, हर लोग प्रैक्टिस के बेस पे ही अपने आप को ना एक बढ़िया सा एजुकेटेड बना सकता है। किसी एक चीज को डिटेल नॉलेज, एक चीज का बहुत डिटेल नॉलेज हो, इसके लिए आपको बार बार उसी चीज को रिपीट करना होगा, उसी में आप बहुत कुछ सीखते जाओ। आपको लगता होगा कि ये मैंने बना लिया, ये हो गया, अरे वैसे क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसी को आगे बनाते बनाते आपको अलग अलग तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो, फिर आप उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए टीचर से आप डाउट पूछो, फिर डाउट क्लियर होने के बाद कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, बहुत कुछ हो सकता है, तो मेहनत करते रहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब ये tan इनवर्स ये x है, ये y, ये फॉर्मूला तो तुम रट ही लो, इसी पे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनना है। हाँ, सारे क्वेश्चंस नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनने हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/4, फिर 1 माइनस एक्स वाई, 1/2 1/4, ठीक है। 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलो अब यहां से बच्चा एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम ऐसे 4 ही होता है, लेकिन हम 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 भी ले सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी एलसीएम 8 ही आता है तो आसान से कट जाएगा। आप 4 भी एलसीएम 4 भी लेके बनाओ, आपका आंसर सही ही आना है। ज्यादा बेहतर है कि आप नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा एलसीएम। तो 2 8 4 दूना 8, फिर 2 चौको 8, यहाँ 4 और 4 दूना 8, ये, और फिर नीचे एलसीएम 8, 8 माइनस 1, ये गया, बचा क्या, tan इनवर्स 6/7, ये ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए बी, tan इनवर्स 6/7, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 क्वेश्चंस तो हंसते खेलते हो गया, है ना। अरे इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते रहो और क्वेश्चंस तो सारे हो ही जाएंगे। चलो देखो, जैसे क्वेश्चंस 11, अब 11 नंबर क्वेश्चंस तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में मुझे आपको डोमेन और रेंज समझाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो पहले इजी लेवल का क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको ये बताते हैं। इसको भी हाइड करते हैं, ठीक है, स्किप करते हैं, और अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। आप देखो 12 नंबर क्वेश्चंस, 12 नंबर क्वेश्चंस 2 tan इनवर्स x, अभी ये क्वेश्चंस बनाए थे, जिस क्वेश्चंस में कोई डाउट था, जो गलती था उसमें, जो दो छुपा हुआ था, अभी हमने उसको सुधार किया था, और इसका रिजल्ट साइन इनवर्स में तो वही 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर ए, ठीक है। ये तो देखते देखते बन गया। डोमेन रेंज की क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, पहले इजी लेवल का क्वेश्चंस कर लेते हैं सारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बता दिया था पाई/2। अगर यही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी होता, रिजल्ट पाई/2 हो जाता। उसी तरह से अगर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी रहता, रिजल्ट पाई/2 हो जाता, ठीक है। बहुत आसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, अब है क्वेश्चन 14 नंबर, कॉस इनवर्स -1/2। अब मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि कॉस
साइन, यहाँ पे फिर से लिखते हैं साइन इनवर्स अगर -x हो तो माइनस आ जाता है बाहर, लेकिन अगर यही कॉस इनवर्स -x हो तो माइनस यहाँ भी बाहर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन आगे में पाई लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो कर दो, ये सब साबित भी किया गया था। तो यहाँ कॉस इनवर्स है तो माइनस तो बाहर आएगा, 1/2 अंदर रहेगा, लेकिन आगे पाई भी लगेगा, पाई माइनस। नियम के अनुसार यहाँ अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, कॉस एक्स या कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस इनवर्स कैसे, तो 1/2 के जगह हम कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस 60 को हम पाई/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस पाई/3। ठीक है, पाई माइनस कॉस कॉस गया पाई/3, 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 पाई माइनस पाई, रिजल्ट इज 2 पाई/3। आसान है ना? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चलिए ये तो अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ दे दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए था। कॉस इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अब दे दिया है तो चलो बना ही लेते। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। ये गलती से ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन का, चलो कोई नहीं, बना लिया ये आंसर, -1 यानी c√1 - x²। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, ई किसके बराबर होगा? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा किया था, अभी दिखाते हैं हम आपको सुधार हमने जहां पे क्वेश्चंस में किया था। ये नहीं, इससे भी पहले, इससे भी पहले, हाँ ये देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x/1 - x² लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में 2x/1 + x² लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स में इतना लिख सकते हैं। तो इतना इक्वल टू इतना, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इक्वल टू व्हाट, तो tan इनवर्स 2x/1 - x² किसके बराबर हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x के। चलो अब वहां पे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो tan इनवर्स 2x/1 - x², ये 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट जो है, क्या कुछ है क्या? अच्छा बर्थडे है, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। चलो तो इस रिजल्ट बेहतर करना है इस बार, बर्थडे पे नया विशेष है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। एक बच्ची का बर्थ, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। तो आज रानी, कुमारी रानी का वो बर्थडे है, तो वो उसको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप लोग भी उसको शुभकामनाएं दीजिए कि वो भविष्य में वो अच्छा करे। और फिलहाल मुझे टॉफी तो मिला है 2 3 4, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास 2 ही 3 है। तो फिलहाल अब आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन है 70 नंबर, ठीक है, 17 क्वेश्चन है। y = सेक इनवर्स √x+1 √x-1 प्लस साइन इनवर्स √x-1 √x+1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालो। फिर इसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन घुसा दिया, लेकिन चलो इनवर्स भी है इसमें, अगर डिफरेंशिएशन नहीं कहता, सिर्फ इसका सॉल्यूशन कहता, तो इसकी सॉल्यूशन होती। बस करना क्या है, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो नीचे वाला ऊपर लिख दो, √x-1 और √x+1, और उसको साइन इनवर्स को वैसे ही छोड़ दो, जैसे है वैसे ही। ठीक है, और तुमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 होता है। हाँ, यहाँ x के जगह y भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम, अगर यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा, जो यहाँ वो सेम हो। तो देखो कॉस इनवर्स इतना और साइन इनवर्स इतना, दोनों सेम है, एंगल दोनों के जगह पे सेम है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई/2 हो जाएगी, y बराबर पाई/2। तो अगर इनवर्स की क्वेश्चन होती तो सिर्फ इतना ही आंसर, ये भी हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन करो तो y की वैल्यू पाई/2 हो जाता आंसर, लेकिन इसमें dy/dx पूछ दिया है,
तो ये मत सोचना कि पाई बाई टू आंसर। अब dy बाई dx निकालने के लिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो अपना लिखना। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई बाई टू इज अ रेडियन, रेडियन इज अ नंबर, नंबर के डिफरेंशिएशन जीरो। तो dy बाई dx अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो इसका वैल्यू जीरो होगा ये। लेकिन अगर अगर सिर्फ इसकी सॉल्यूशन पूछता तो आंसर पाई बाई टू होता। यहाँ फिलहाल dy बाई dx पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं कि पाई बाई टू आंसर लगा देना, dy बाई dx के लिए जीरो, और अगर सिर्फ इसका सॉल्यूशन होता तो पाई बाई टू ही हो जाता। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 19 नंबर, 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7। ठीक है, कोई नहीं, इसको तुम इजी वे में, ऐसे फॉर्मूला भी होता है 2 tan इनवर्स x का, ऐसे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने अभी निकाला ही, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुमको याद रखना ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आप या तो उस फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए 2 tan इनवर्स x ये लगा के, या फिर दूसरा उपाय ये है कि आप इसको दो भाग में लिख दीजिए, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 दो बार है तो दो बार लिख दिया मैंने ये, या फिर इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैक कर दीजिए एज यू वांट। अब देखिए, अब इसको tan इनवर्स x प्लस y पे, तो 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, और प्लस tan इनवर्स 1/7 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब tan इनवर्स 3 3 कैल्सियम 3 होता है, लेकिन हमने बोला था कि मल्टीप्लाई करके ले लेना तो आसान रहेगा ऐसे। 1 प्लस 1 नीचे भी क्योंकि एलसीएम 9 ही आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 1, 9 से 9 गया। ठीक है, रिजल्ट क्या आया देखिए, tan इनवर्स 2/8, और ये भाई साहब ये भी बचा है 1/7, तो ये 1/4 tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 1/7। और उम्मीद है कि यहां से आप फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और लगा के आप मुझे आंसर भेजोगे, बताओगे या खुद से बताओ कि इसमें से आंसर क्या है। वो आपको सॉल्व कर लेना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे, इसको फिर से ब्रेक करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। करोगे? विश्वास कर ले, चलो करोगे ही, नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है, मेरा क्या। 19 20 नहीं 19। देखो ये भी क्वेश्चंस डोमेन और रेंज का ही है। डोमेन और रेंज की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉपिक, क्योंकि इसमें मुझे डोमेन और रेंज समझाना होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसको अभी थोड़ा डोमेन और रेंज को छोड़ के रखते हैं, ये क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली। ठीक है, देखो 20 नंबर क्वेश्चंस, ये मजेदार क्वेश्चंस है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, एक काम करते हैं, -2 साइन इनवर्स, ये 2012 की क्वेश्चंस है। ठीक है, थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है तो भारी क्वेश्चन है ये। π/2 इसको हम उठाकर उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। बहुत कंफ्यूजन है इस वाले में। -2 साइन इनवर्स एक्स, और π/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को हम कॉस इनवर्स 1 माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को इधर ही छोड़ के π/2 साइन इनवर्स एक्स कर दें, यानी π/2 में से साइन इनवर्स एक्स अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट कॉस इनवर्स एक्स आएगा, और π/2 में से अगर हमने कॉस इनवर्स एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स आएगा। फिलहाल π/2 में से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है, समझ रहे हो बात? अच्छा, अब आगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां के बाद ये जो आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स, उसको कुछ लेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ध्यान से देखना होगा। साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी जो तुम्हारी मर्जी, हम थीटा लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा।
ठीक है, और चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चंस में आओ। -2 साइन इनवर्स एक्स को मायने माना है थीटा, फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा, लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, कॉस इनवर्स को अगर हम इधर ला दे तो कॉस इनवर्स इधर आके कॉस में बदलेगा, कॉस -2 थीटा। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से अरेंज करें। कॉस -2 थीटा और इधर बचा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आगे थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और हमको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, कॉस -2 थीटा, इसको दोबारा उधर लिखते हैं, कॉस -2 थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, ध्यान दो, अब तुमने ट्रिगो में पढ़ा होगा क्लास 11 में कि कॉस -x सिर्फ कॉस x होता है, तो इसी तरह से कॉस -2 थीटा सिर्फ कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस में नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ट्रिगो की ये सब फॉर्मूला हम साइड में लिखते जा रहे हैं, अब 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 3, हमेशा हम आपको ये पढ़ाते हैं क्लास टाइम, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ट्रिगो में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में इन सबों का बहुत यूज होता है ना। तो चलो ये देखो, इसमें से हम 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कॉस 2 थीटा की वैल्यू तुम यहां से भी निकाल सकते हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू तुम यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम यहां से नहीं निकाल के यहां से निकालेंगे, दोनों में से हम इस जगह पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम cos 2 थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन के फॉर्म में आएगा, और यहां से निकाले तो cos के फॉर्म में आएगा। और साइन के निकाल फॉर्म में निकालने का फायदा क्या है ना, कि इधर से ऑलरेडी साइन के रूप में है, तो इसको भी साइन के रूप में बदलेंगे तो कुछ कैंसिल होने का चांस बनेगा, तो इसीलिए हम इस रूप में यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस कॉस 2 थीटा को उधर कर दे प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा को इधर ला देते हैं, माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। अब आप देख सकते हो, एक साइन थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और साइन थीटा एक्स को माने थे, आप देख सकते हो प्रीवियस वाले पिक्चर में साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने थे, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा को एक्स मान सकते हैं, और एक्स ही का तो वैल्यू निकालना है, तो हम साइन थीटा को सीधा सीधा एक्स लिख दिए, एक्स का वैल्यू 0, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा को सीधा सीधा एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर 1/2। तो आंसर जो है वो एक्स का 0 और 1/2 है, 0 और 1/2, और ऑप्शन मैच कर रहा है 0 और 1/2, और आप यहाँ पे आंसर जो है वो 0 और 1/2 से फट से यहाँ पे ये मार दोगे और ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 और 1/2 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 0 होगा, और आंसर तो दोनों आया है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दोनों, और आप मारोगे ही क्योंकि आंसर मैच कर गया है, और आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक्स की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन में, वो वैल्यू हमेशा मेन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मेन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि इन दोनों, इस एक्स की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक्स का वैल्यू वैलिड है, अन्यथा वो वैलिड नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, तुम x का वैल्यू तुम यहाँ पे डाल के देख लो, x का वैल्यू तुम यहाँ पे 0 डाल के देखो, तुम डाल के देखो, तुम यहाँ डालोगे अगर 0, x के जगह 0 डाल दिया तो सिर्फ यहाँ 1 बचा, साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 हो गया π/2, और यहाँ 0 डालोगे तो पूरा 0, तो देखो π/2 आ गया रिजल्ट। लेकिन तुम 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो π/2 नहीं आएगा, तुम डाल सकते हो, तो इसीलिए 1/2 वैलिड नहीं है।
क्योंकि 1/2 एक्स के जगह 1/2 डालने से यही रिजल्ट -1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1/2 डालोगे, रिजल्ट कभी भी π/2 नहीं आएगा, तुम सॉल्व करके देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 वैल्यू नहीं। अगर लेकिन जीरो तुम x के जगह पर इसमें जीरो डाल के देखो, रिजल्ट π/2 के बराबर आएगा, डालना आपको आता है वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आंसर जो है वो जीरो होगा, कभी भी जीरो और 1/2 नहीं आएगा, आंसर दोनों आता है। ठीक है, तो जल्दी से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अगेन डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, डोमेन और रेंज का क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 22 नंबर। ठीक है, tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स -√3। अब देखिए, कॉट की अगर एंगल माइनस में हो तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन आगे पाई भी लगेगा, ये बात मैंने पहले ही समझा रखा है आपको। तो अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स √3 माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट देना है, और ये जो कॉट इनवर्स है √3, इसमें माइनस बाहर निकालेंगे और आगे पाई लगाएंगे। नियम के अनुसार tan इनवर्स √3 फिर माइनस पाई, ब्रैकेट हट रहा है तो साइन चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब आप देखो tan इनवर्स √3, अगर बाहर tan इनवर्स है, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan x चाहिए, तो रिजल्ट x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है √3, तो √3 के जगह हम लिख सकते हैं, सॉरी, √3 की जगह लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री, और tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan π/3 माइनस पाई, फिर कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स है उसी तरह से, तो यहाँ कॉट x होना चाहिए। ठीक, और यहाँ भी है √3, तो tan सॉरी कॉट 30 का होता है √3, कॉट 30, और कॉट 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉट π/6, tan 60, ठीक है, 60 का π/3 और 30 का, हाँ, तो π/6। अब tan इनवर्स गया π/3 माइनस पाई और प्लस π/6। अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है और आंसर हो गया। ठीक है, तो 6 3 दूना 6 माइनस 6 पाई और पाई कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस 3 π/6, 3 दूना 6, रिजल्ट इज -π/2, -π/2, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से। और वीडियो को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस करें लेकिन परफेक्ट करें। पहले आप इसका तैयारी कर ले, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। प्रॉब्लम हो कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, नंबर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और बाकी स्टूडेंट के पास जो ऑलरेडी मेरे पास पढ़ते हैं उनके पास नंबर तो है ही। और जुड़े रहे इस तरह से, लगातार वीडियो आपको आपके लिए जाते रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें, दूसरे लोगों के पास भी पहुंचाए, दूसरे स्टूडेंट के पास पहुंचाए, कि उनको भी थोड़ा सा कोई प्रॉफिट मिले इस वीडियो का, वो भी अपना रिजल्ट बेहतर कर पाए। ठीक है, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का बस इसी तरह से प्यार बना रहे। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करते रहिए, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग, इसी जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार के साथ हंसी में रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय।